हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का पॉलिटिकल साइंस की इस बेहतरीन कक्षा में। आज पढ़ेंगे हम उन प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं और महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। तो बिना किसी समय गंवाए हुए, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925 को। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इनका मुख्यालय वो नागपुर में है। अगला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है वो है केशव बलिराम डेगवेवार। अगला है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। अगला है भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था 21 अक्टूबर 1951 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है वो कमल का निशान है। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 को। 26 नवंबर 2012 को। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन था? भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री, लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन थे? तो वो थे भीमराव रामजी अंबेडकर, BR अंबेडकर। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अलग उम्र क्या होती है? तो लोकसभा के चुनाव के लिए व्यक्ति की उम्र है वो 25 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग का निर्माण हुआ था 1950 में। योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ? तो इसका प्रतिस्थापना हुआ है नीति आयोग से। वर्तमान में इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग कब बनाई गई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती के दिन 2014 को, 2 अक्टूबर 2014। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई? तो ये योजना 1999 में बनाई गई। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आजाद हिंद फौज है वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाएगी? राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण अगस्त 1952 में हुआ था। इससे पहले योजना आयोग का निर्माण हुआ था और उन्हीं के कार्यों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रीय की अवधारणा घटना का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। अगला है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नारोजी को। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो ये कहा था कूपलैंड ने। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 से किया गया। अगला है रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। अगला है स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? ये था लिबरल पार्टी का। अगला है प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अपना आंदोलन है वो सिंगापुर से शुरू किया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग है वो चंपारण में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया?
तो ये 1942 में शुरू किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो मोतीलाल जी नेहरू ने अपनी वकालत उस समय छोड़ दी थी। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू वो गांधी जी के साथ जुड़े थे। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो दादा भाई नारोजी ने इसकी स्थापना की थी। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये बिल प्रस्तावित किया गया था रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो ये सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार कौन सा था? तो ये यंग इंडिया के नाम से जो जाना जाता है, ये अखबार महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया जाता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो इसमें जो शाहनवाज खान है, ये एक प्रमुख भारत आजाद हिंद फौज के प्रमुख ये अधिकारी रहे। अगला प्रश्न है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय वो सैन फ्रांसिस्को में था। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? तो 1939 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस से। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, किसान आंदोलन चंपारण से प्रारंभ किया था। अगला है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के एटली। अगला है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता से। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 1905 में स्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चोरी चोरा कांड के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट इनकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो ये अनुच्छेद 352 से 356। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता जाति धर्म और राष्ट्रीय हित की है। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया था? 1961 में बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो राजेंद्र प्रसाद है, वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो ये संघीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के बाद ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की? संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित की। स्थानीय एमपी और एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं?
तो मौलिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय इकाइयों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता? तो नियम निर्धारण पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन टी.एच. ग्रीन ने किया था। किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है वह है अमेरिकी संविधान। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है विधानसभा, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की इसमें शक्ति नहीं होती। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुनंदा भंडारे ये पहली महिला न्यायाधीश थी। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? 1956 में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यसभा कब भंग होती है? तो याद रखिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद अब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा समस्त देशवासियों को ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? इसमें 84 स्थान है वो आरक्षित है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत गणतंत्र कब बना था? तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो 1976 में ये मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। कौन सी धारा संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो ये धारा 330 व 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 33% सीटें वो आरक्षित है। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? तो लोकसभा को जवाबदेह होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो भारतीय गणतंत्र में किसी भी राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो ये सत्ता है, ये राज्य का घटक नहीं होती। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है वो शासन है। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से अभिप्राय कि समाज में भेदभाव न हो। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? नृशंसिंग और अंगीकृत के द्वारा। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे अपना त्यागपत्र। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो 8वीं अनुसूची में। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ के नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? गरीबी हटाओ के साथ है वो नाम जुड़ा है इंदिरा गांधी का। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? मौलिक अधिकार है वो यूएसए के समान है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि आपको यह प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।